बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इलामा मोहम्मद इकबाल की मौत बेशक बरसगीर पाको हिंद के तमाम मुसलमानों के लिए एक साने अजीम थी। ख़ुसूसन खुतबा इलाहाबाद के बाद से आप मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुके थे। इलामा इकबाल की वफ़ात पर चंद सतरें सर मोहम्मद शफ़ी के कलम से और उन्हीं की किताब मैंने इकबाल को मरते देखा से चंद इक़्तिबास पेश करता हूँ। इलामा इकबाल की मौत 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5 बजे वाक़या हुई और मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि मैं उन 3 अशख़ास में से हूँ जो इलामा इकबाल की मौत की शहादत दे सकते हैं। इलामा इकबाल की मौत के वक़्त मेरे सिवा 2 और भी अशख़ास मौजूद थे, जिनमें से एक तो अली बख्श था और दूसरा दीवान अली था। अली बख्श इलामा मरहूम का एक वफ़ादार नौकर था जो तकरीबन 40 साल से इलामा के यहाँ मुलाज़िम था। इलामा इकबाल का आखिरी दिन उनकी कई एक खसूसियत का इजहार भी कर रहा था। किसी वक्त वो शिद्दत दर्द से बेताब हो जाते थे और कभी खुशी और मसरत की झलक भी दिखाई देती थी। वो मौत की आखिरी घड़ी तक बासेहत थे। मौत से एक दिन कबल दोपहर 1 बजे इलामा इकबाल ने कहा कि उनके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें एक खुराक दुआ पेश की जिसको उनके प्राइवेट डॉक्टर ने तजवीज़ किया था। ये नींद आवर दुआ थी, लेकिन उन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया और कहा मैं उसकी एक भी खुराक नहीं लूँगा। इस दुआ में अफ्यून है और मैंने तहैया कर लिया है कि मरते वक्त मैं बेहोश नहीं रहूँगा। 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे कि इलामा इकबाल ने शरबत का एक गिलास पीने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला और उनके हाथों में दे दिया। फिर वो फ़ौरन बोले खैर मैं इसे पी लूँगा, और वो एक ही सांस में उसे पी गई। चंद लम्हों बाद इलामा इकबाल के सीने में दर्द होना शुरू हो गया और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और आहिस्ता से हाय कहा। अली बख्श फ़ौरन उठ बैठा और सीधा इलामा इकबाल के बिस्तर के करीब जा पहुँचा। उन्होंने अपने हाथों से सहारा दिया। तब इकबाल ने कहा मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे सीने में कोई चीज़ चबो रहा है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बंद आंखें खोल दी और छत की तरफ देखते हुए कहा अल्लाह। और यही वो आखिरी लफ्ज़ है जो उनकी मौत से कबल उनके मुंह से निकला। अली बख्श इलामा से फौरी लिपट गया और दाड़े मार मार कर रोने लगा। अली बख्श ने फ़ौरन आपका चेहरा किबला की तरफ फेर दिया और उसके चंद ही लम्हों बाद शायर मशरक़ की रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। अपनी मौत से एक दिन कबल इलामा इकबाल रोज़मर्रा की तरह अपने बिस्तर से उठ बैठे और फिर एक प्याली चाय पी। वो चाय पीते रहे और मैं उन्हें अखबार पढ़कर सुनाता रहा। कुछ देर बाद हजाम आया और आपकी दाढ़ी बनाई। फिर आप तकिए के सहारे बिस्तर पर लेट गए। आपको शदीद खांसी हुई। बाज़ दफ़ा तो इतनी शिद्दत से खांसी होती कि आपका चेहरा सुर्ख हो जाता। मौत से एक दिन कबल एक किस्सा बानो से मुताल्लिक है। बानो इलामा इकबाल की छोटी बेटी का नाम है। वो तेज़ दौड़ती हुई इलामा के कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से आपके पहलू में बैठ गई। इलामा की नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। बानो हस्बे मामूल अपने बाप से मिलने दिन में 3 दफ़ा आया करती थी। एक दफ़ा मदरसे जाते वक्त, दूसरा वापसी के वक्त, तीसरा सोने से कबल। इलामा इकबाल अक्सर बानो से खाने के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया करते थे। तुमने आज क्या खाना खाया और कितना खाया? इतना खाया, बानो मासूमियत से अपने हाथ के इशारे से जवाब देती और इलामा इकबाल मुस्कुराने लगते। वो अक्सर कहा करते थे कि छोटे बच्चों से सिर्फ खाने पीने के बारे में पूछना चाहिए। मौत से एक दिन कबल दोपहर के वक़्त बानो आपसे बगलगीर हो गई। न जाने उस दिन इकबाल को क्या हो गया था। वो रो रहे थे और बानो हैरत से आपका मुंह देख रही थी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। इलामा का बिस्तर उनके दीवान खाने में बिछा दिया गया। थोड़ी देर बाद फातिमा बेगम भी इलामा इकबाल से मिलने आई। वो एक मुकामी कॉलेज में प्रिंसिपल थीं। इलामा ने उनसे लड़कियों से मुतल्लिक़ मजहबी मसाइल पर बातचीत की। आपने कहा कि मुसलमान लड़कियों को सख्ती से इस्लाम की तालीम देना चाहिए। उस वक़्त आपके सारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार भी जमा हो चुके थे।
वो तमाम जानते थे कि अब इल्लामा इकबाल का वक्त करीब आ चुका है। वो एक दूसरे से दबी आवाज़ में पूछते, क्या आज रात इकबाल ज़िंदा रह सकेंगे। उसी वक्त जवेद अंदर आए। जवेद इकबाल की तीसरी बीवी का पहला बेटा था। जैसे ही वो कमरे में आए, इकबाल ने कहा, ये कौन है। और जब उन्हें बताया गया कि जवेद आया है तो आपने जवेद को बैठने के लिए कहा और फिर फरमाने लगे, जवेद के मानी फ़ारसी में गैर फ़ानी के हैं। उस दिन गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा थी और इल्लामा ने ख्वाहिश की कि उनका बिस्तर सेहन में मुंतकिल कर दिया जाए। यहाँ पर 3 मशहूर डॉक्टरों ने आपका मुआयना किया और दवाई देकर चले गए। रात 12 बजे आपकी तबीयत फिर ख़राब होना शुरू हो गई। अली बख्श आपके हमरा था। उससे आपकी ये हालत ना देखी गई और वो बेख्तियार रोने लगा। जब इल्लामा की नज़र अली बख्श पर पड़ी तो आपने फरमाया, अली बख्श, मुझे यूँ मालूम होता है कि अब हमारी 40 साल की दोस्ती अनकरीब ख़त्म होने वाली है। अब्दुल क़य्यूम, जो आपके करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि आप नींद आवर दवाई पी लें, मगर आपने इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इकबाल की तबीयत में बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफ़ा होता गया। शायद ये आखिरी रात थी जिसमें आपने हुक्का नहीं पिया था। इस मौका पर अब हम सिर्फ 3 अशख़ास बाकी रह गए थे, अली बख्श, दीवान अली और मैं। वो मंज़र बड़ा ही जिगर सोज और दिल खराज था जब इल्लामा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, आप तीनों रात मेरे पास गुजारे। लेकिन ये जलती हुई चिंगारी की आखिरी चमक थी। उस वक़्त सुबह के 5 बजने वाले थे। फिर थोड़ी देर बाद दर्द में शिद्दत पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने सब्र व इस्तक़लाल से उसे बर्दाश्त किया। रात के 3 बजे इल्लामा की तबीयत इंतहाई ख़राब होना शुरू हो गई। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी को बुला कर लाओ, जो कि लाहौर का एक नामी ग्रामी तबीब था। मैं साइकिल पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ उनके मकान पर पहुंचा, लेकिन हकीम साहब मुझे ना मिल सके। थोड़ी देर बाद अल्लाह कहते हुए बिस्तर पर लेट गए और फिर शायर मशरक़ मौत की आगोश में हमेशा हमेशा की नींद सो गए। मुझे याद पड़ता है कि अपनी मौत से 1 हफ़्ता कबल इकबाल ने यह तहरीर अपने भाई के यहाँ रवाना की थी, जो आपकी बीमारी से सख्त परेशान थे और अक्सर पूछा करते थे कि सच्चे मुसलमान की निशानी क्या है। इल्लामा ने उनसे कहा कि मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं आपको एक सच्चे मुसलमान की खसूसियात ज़ाहिर कर दूँ। वो ये है कि जब वो मरे तो मुस्कुराते हुए चेहरे से मौत को खुशामदीद कहे। और मैंने अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया कि इकबाल ने बिस्तर मर्ग पर अपने उस कहे पर पूरी तरह अमल किया। जब उनकी आखिरी घड़ी आन पहुंची तो मैंने देखा कि उनके लबों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।